तो अभी तक हम एम्प्लॉय सर्विस में सिप वाला पूरा ऑपरेशन हमने देख लिया था। ओके, और ये जो हमारा मेथड है इसके ऊपर हम आएंगे यहाँ पर और एक एनोटेशन मार्क करेंगे एज ए ट्रांजेक्शनल। इसका मीनिंग क्या हो गया ट्रांजेक्शन का, इसमें हम कोई भी इसके मेथड के अंदर जो ऑपरेशन हमारा परफॉर्म हो रहा है ना वो पूरा कंप्लीट होगा, तभी अगर इसमें कहीं भी एक्सेप्शन आ गया तो रोल बैक हो जाएगा, इसलिए हम ट्रांजेक्शन यूज कर रहे हैं। इट मीन क्या हो गया, मान चलिए यहाँ पर एक्सेप्शन आ गया, ये वाला ऑपरेशन चेक हो गया और यहाँ पर एक्सेप्शन आ गया तो पूरे पूरे यहाँ से रोल बैक कर देगा, इस नहीं ऑपरेशन फर्दर परफॉर्म करेगा। ओके, तो इसके लिए हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट मेथड क्या हमारा है, गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, तो यहाँ से इसको भी हम सिंपली रिमूव कर देते हैं एक्सटेंशन को। देन यहाँ पर भी इस एनोटेशन को हम अप्लाई करेंगे। ओके, और यहाँ पे क्या काम करेंगे कि यहाँ पर हम केवल रीड कर रहे हैं, यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शनल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे, केवल रीड करेंगे। ओके, तो इसके लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे ट्रांजेक्शनल, ट्रांजेक्शनल को यूज करेंगे और इसके अंदर एक पैरामीटर पास कर देंगे। ओके, और ये हमारा पैरामीटर क्या रहेगा, तो इसको कई तरीके हैं, तो हमारा कैप्स लॉक से क्विट करते हैं, रीड ओनली ट्रू कर देंगे, दैट्स इट। और ये हमारा जो पैरामीटर जहां सारा इसको इंपोर्ट कर लेंगे, कंट्रोल एस सेव करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ओ कर देंगे। ओके, दैट्स इट। और यहाँ पर ये स्मॉल रहेगा बेसिकली, तो इसको हम ऑन स्मॉल ही कर देते हैं, रीड ओनली। ओके, इक्वल टू ट्रू कर देंगे, ट्रांजेक्शन करा दी। देन इसको हम वेट करते हैं कि एक्सेप्शन क्यों दे रहा है, चेंज टू रोल बैक ऑन। ओके, इसके लिए हमें नहीं लगता कोई इंपोर्ट बेसिकली रहता नहीं है। ओके, ये थोड़ा सा अभी हमें लग रहा है जो हमारा है एप्लीकेशन दिक्कत कर रहा है, तो अभी के लिए इसको हम कमेंट कर देते हैं, बाद में देखेंगे, कोई जरूरी विधि मैंडेटरी नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर इसमें केवल रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, इस मेथड को एलोकेट हम आरटी सर्विस को कर रहे हैं, इसका मीनिंग इतना ही है बेसिकली। ओके, अब इसको हम नेक्स्ट ऑपरेशन पूरी होल परफॉर्म करते हैं, कंट्रोल डी किए। देन यहाँ से क्या काम करेंगे कि सबसे पहले हमारा जो एम्प्लॉयमेंट हम आईडी बेसिस पे पूरा फिक्स करेंगे, राइट। तो यहाँ से हम यूज करेंगे फाइंड एक्टिव आईडी दे देंगे, कंट्रोल वन से एक लोकल वेरिएबल में असाइन कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर आएंगे कंट्रोल वन और असाइन करेंगे एक लोकल वेरिएबल में, और यहाँ से फाइंड एक्टिव वाले मेथड को अपने को यूज करना है। ओके, फाइंड एक्टिव। ओके ओके, इसके लिए भी एक अपने को मेथड बनाना पड़ेगा, डिपार्टमेंट जैसे किए थे ऐसे एम्प्लॉय के लिए भी एक मेथड बनाते हैं एम्प्लॉय के लिए, तो बेटर रहेगा। तो अगेन हम आएंगे सबसे नीचे और एक मेथड लिखेंगे, जो हमारा मेथड क्या काम करेगा, एम्प्लॉय को भी उसके एक्टिव एम्प्लॉय को फेच करने का काम करेगा। ओके, तो उसके लिए भी हम पूरा एक कोडिंग लिखते हैं और ये बेटर हमारे लिए रहेगा। तो सबसे डाउन पहले आते हैं, तो सबसे डाउन में हम आ जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे प्राइवेट एम्प्लॉय और ये हम पास कर देंगे। और यहाँ जो हम लिखेंगे ना, इस मेथड का नाम रहेगा हमारा फाइंड। ओ, कट क्यों हो गया, कोई बात नहीं। तो ये इसको यहाँ से करेंगे और सेम नेम एडिटिव देंगे और यहाँ से हम इसको सिंपली एम्प्लॉय कर देंगे। ओके, ये डिपार्टमेंट रहेगा, एक्टिव एम्प्लॉय अपने को यहाँ से गेट करना है, डेट्स इट। फाइंड एक्टिव एम्प्लॉय, डेट्स इट। तो यहाँ से क्या काम करेगा, फाइंड एम्प्लॉय बाय आईडी एंड डिलीटेड फॉल्स रहना चाहिए, उसी एम्प्लॉय को लेना, और एल्स रिसोर्स नॉट फाउंड एंड एम्प्लॉय नॉट फाउंड विद आईडी, इसको हम सिंपली यूज कर लेंगे इस तरीके से, दैट्स इट। कंट्रोल एस, इसको हम सेव करते हैं और आते हैं यहाँ पर इस मेथड को और यहाँ पर इसको हम यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ से लिखेंगे फाइंड एक्टिव एम्प्लॉय आईडी हमने पास कर दिया, देन कंट्रोल वन से एक लोकल वेरिएबल में असाइन कर लेंगे और यहाँ से हमारा एम्प्लॉय बेसिकली मिल गया। ओके, अब इस एम्प्लॉय को हम डायरेक्ट रिटर्न नहीं कर सकते, डायरेक्ट रिटर्न क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये केवल हमारा एम्प्लॉय रिस्पॉन्स डीटीओ को हमको रिटर्न करना, ना कि एम्प्लॉय की ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना है, करेक्ट ना। तो सेम इसी बेस हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, हमारे पास एम्प्लॉय मैपर है तो सिंपली हम इसको यूज करेंगे, तो यहाँ से हम लिखेंगे एम्प्लॉय मैपर टू रिस्पॉन्ड डीटीओ, दैट्स इट। इतना हमारा ये काम हो गया। अब हम आते हैं दूसरे मेथड की ओर बढ़ते हैं, गेट ऑल एम्प्लॉयज की बात हम करते हैं। तो ये हमारा मेथड क्या काम करेगा, इसके बाद हम बात करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले इन सब सारे जो दिख रहे हैं इन सबको हम अभी के लिए रिमूव कर देंगे, दैट्स इट। इसको अभी को रिमूव कर दीजिए, ये सारे फुल्ली क्वालिफाइड नेम हम यहाँ से नहीं लेंगे। ओके, और इसको हम रीड पेज रिस्पॉन्स जो है हमारा ये क्लास है, इसको हम यूज करेंगे। ओके, पेज रिस्पॉन्स वाले को हम यूज करेंगे, पब्लिक हमारा रहेगा और गेट एम्प्लॉय ऑल। ओके,
यहाँ पर ये सारे पैरामीटर है। अब इन सबको हम ऑब्जेक्ट को फॉर्म करते हैं, कैसे फॉर्म करेंगे इसके बारे में जानते हैं वन बाय वन करके। तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे सॉर्ट। तो सॉर्ट हमारा कैसे रहेगा, सॉर्ट को हम दे दिए यहाँ से सॉर्ट, देन इस सॉर्ट के अंदर हम लिखेंगे सॉर्ट इक्वल, इसका नाम ये रहेगा। देन यहाँ से लिखेंगे सॉर्ट, इसको सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं कि किस पैकेज से हमारा ये बेसिकली आएगा। ये जब स्प्रिंग फ्रेमवर्क के पैकेज से आएगा। देन यहाँ से हम आएंगे और यहाँ पर एक मेथड लिखेंगे सॉर्ट डायरेक्शन। ये वाली जो वेरिएबल है इसको लेंगे, इसका डायरेक्शन क्या है इसके बेसिस पे हम पहले चेक करेंगे। सॉर्ट डायरेक्शन डॉट इक्वल इग्नोर केस। हमने कहा अगर इसका इक्वल असेंडिंग ऑर्डर में है ना तो सॉर्ट बाय जो इसको यूज कर लेना है, और असेंडिंग ये वाली लगाना। अगर ये यहाँ से डिसेंडिंग आ रहा है ना, ये वाला अगर डिसेंडिंग आ रहा है तो यहाँ क्या करना है, सॉर्ट बाय किस दो वेरिएबल नेम लिखा वो एंड डिसेंडिंग लगा देना। डेट्स इट। इससे हमारा क्या होगा, सॉर्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। इतना हमने यहाँ पे काम किया, इससे पता किया यहाँ जो किया है वो सॉर्टिंग दोनों किस बेसिस पर, असेंडिंग या डिसेंडिंग, उसके बेसिस पे यहाँ पर भी कोड लिख के टर्नरी ऑपरेटर हमारा बेसिकली हो गया। अब हम क्या काम करेंगे, पेजेबल का सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। पेजेबल का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ से आएंगे, पेजेबल लिखेंगे सबसे पहले। ओके, ये हमारा पेजेबल हो गया। देन यहाँ पर लिखेंगे पेजेबल, और पेज रिक्वेस्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे। डॉट ऑफ पेज नंबर यहाँ से हम पास करते हैं। देन पेज साइज क्या है इसको पास करेंगे। देन सॉर्टिंग किस बेसिस पर रहेगा इसको पास करना है। देन इन सारे को इंपोर्ट करते हैं। तो ये सारे इसके इंपोर्टेबल क्लास है, यहाँ से इस पैकेज से आना चाहिए, इस पैकेज से नहीं इस पैकेज से आना चाहिए। ओके, दैट्स इट। ये काम हमने कर दिया, हमने पेज का ऑब्जेक्ट को पास कर दिया और सॉर्ट को यहाँ पर इसका थर्ड वेरिएबल में पास कर दिया। तो हमने पेज वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब हम क्या काम करेंगे, मेथड को कॉल करेंगे। ओके, तो यहाँ से क्या काम करेंगे, एम्प्लॉय रिपोजिटरी फाइंड बाय को हम यूज करेंगे, और यहाँ पर फाइंड बाय ऑल को हम यूज करेंगे बेसिकली। ओके, तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे, एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल को यूज करेंगे। और जो हम फाइंड ऑल को यूज करेंगे ना, फाइंड ऑल बाय डिलीटेड फॉल्स, इसको हम सिंपली यूज करेंगे। ये मेथड ऑलरेडी रिपोजिटरी में लिख रखे हैं। देन यहाँ पेजेबल को ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे। देन कंट्रोल 1 से हम इसको असाइन कर लेंगे लोकल वेरिएबल में, और इसको नाम हम सिंपली दे देंगे एज ए पेज दे देते हैं। ओके, दैट्स इट। ये अभी क्या है, पेज ऑफ एम्प्लॉय है, राइट। अब अपने को उसको क्या काम करना पड़ेगा कि ये तो सारे सारे एम्प्लॉय वहां से लाकर अपने को दे दिया। अब इसको क्या काम करना है, इसको D2 में भी कन्वर्ट करना है। तो कैसे D2 में कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए बहुत ही सिंपलेस्ट तरीका है। ये हम इसको रिटर्न नहीं करेंगे, अपने को रिटर्न क्या करना है, पेज रिस्पॉन्स को रिटर्न करना है, राइट। तो ये वाला अपने को ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करना है, तो इसको सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, राइट। इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हम सबसे बेस्ट तरीका हमारे लिए है कि हम लिखेंगे पेज डॉट हम मैप को यूज करेंगे, और मैप में एक फंक्शन लिखेंगे सिंपली, जो हमारा एम्प्लॉय मेपर है इसको हम यूज करेंगे। एम्प्लॉय मेपर टू रिस्पॉन्स D2, दैट्स इट। इतना अपने को काम करेंगे। देन यहाँ कंट्रोल 1 से लोकल वेरिएबल में असाइन कर लेंगे, और ये अब क्या काम करेगा, D2 पेज अपने को दे देगा। क्या देगा, D2 पेज दे देगा, दैट्स इट। इतना काम हो गया। अब इस DTO पेज से अपने को ये वाला रिक्वेस्ट फॉर्म करना है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ से सिंपलेस्ट तरीका है पेज रिस्पॉन्स। पेज रिस्पॉन्स इन सारे को भी अपने को रिमूव कर देना है, नो नीड। यहाँ से पेज रिस्पॉन्स हो गया। देन यहाँ से क्या करेंगे, डॉट फ्रॉम को हम सिंपली यहाँ से यूज करेंगे, एंड पेज DTO को हम पास कर देंगे, दैट्स इट। ये वाली जो हमारा पेज DTO इसको पास करती है, हमारा ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाएगा। इसके अंदर हम ऑलरेडी जब D2 क्रिएट किए तो वहां पर हमने सारे बारे आपको बताया था। ओके, देन यहाँ से सेमीकोलन लगाएंगे। ये वाला हमारा भी काम हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं, सर्च वाले में। तो ये जो हमारा ये क्लास आ रहा है इसको सारे को भी पैकेज को रिमूव कर देना है। देन यहाँ से पैकेज को रिमूव कर देना है, दैट्स इट। एंड सर्च एम्प्लॉय, यहाँ पर भी अपने को 4 चीजें लिखनी है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले क्या काम करेंगे, यहाँ से कंट्रोल D से इसको डिलीट कर देंगे। देन थोड़ा सा मैं फास्ट करता हूँ यहाँ चीजें। देन अगेन हम यूज करेंगे यहाँ से पेजेबल, और यहाँ से टेब लगाएंगे।
पेजेबल इक्वल टू पेज रिक्वेस्ट डॉट ऑफ, यहाँ पर पेज नंबर एंड पेज साइज को हम पास कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा पेज का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। देन अपने को एक मेथड लिखना पड़ेगा। देन इसके लिए हम क्या काम करेंगे, एम्प्लॉय रिपोजिटरी को हम यूज करेंगे। एम्प्लॉय रिपोजिटरी टैब लिखिए सिंपली एंड इन सारे को रिमूव करिए यहाँ से। अभी को इतना अपने को पैरामीटर नहीं देना है। ओके, देन इसके पास एक मेथड है, उस मेथड को हम यूज करेंगे सर्च वाला, सर्च बाय कीवर्ड। ओके, तो यहाँ पर अपने को वो की देना है कि किस की बेसिस पे सर्च करना है। देन पेजेबल का अपने को ऑब्जेक्ट पास कर देना। देन कंट्रोल वन से ग्लोबल वेरिएबल में असाइन कर लेंगे। अब इसको क्या हम नाम दे देंगे, सिंपली एज ए पेज दे देंगे। ओके, अब इस पेज को अगेन क्या काम करना है, इस वाले में जैसे हमने यहाँ पे काम किया सेम यही वाला लाइन को कॉपी कर लेंगे और इसको यहाँ पे हम अब अपने को नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या हमारा है, इसको भी यहाँ पर जो हमारा ये पैकेज दिख रहा है, पैकेज को हम रिमूव कर देंगे। ओके, देन यहाँ भी पैकेज को रिमूव कर देंगे। ओके, फिल्टर एम्प्लॉय की बात हम करने वाले हैं, फिल्टर एम्प्लॉय काम करना है। ओके, तो सेम वैसा ही वाला काम करना है सॉर्टिंग के लिए। जैसे कि तो अगर मैं कोडिंग लिखता हूँ, ये सब ना इंटरव्यू मोस्ट ऑफ टाइम हो जाता है कि कैसे आप सॉर्टिंग करते हो, कैसे आप मतलब पेजिनेशन अप्लाई करते हो, तो वहां पर ये सारे क्वेश्चन आपको जवाब दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सॉर्ट, सॉर्ट इक्वल टू सॉर्ट डायरेक्शन, ये वाला हम पास कर देंगे। और सॉर्ट इक्वल इग्नोर असेंडिंग, अगर असेंडिंग है तो यहाँ पर इसको असेंडिंग अप्लाई कर दो इस वेरिएबल बेसिस पे, अगर ये डिसेंडिंग है तो डिसेंडिंग कर दो। ये हमारा सॉर्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या काम करेंगे, एक पेज का सिंपली कर देते, तो पेज के लिए भी हमारा ये वाला यहाँ पर पेज नंबर, पेज साइज, सॉर्ट हमने यहाँ से पास कर दिया। ओके, इतना सारा हमने काम कर दिया। देन यहाँ से हम लिखेंगे एम्प्लॉय रिपोजिटरी। ओके, तो इस वाले मेथड को भी हम रिमूव कर देंगे और इसके आगे की भी सारे पॉइंट को रिमूव करेंगे और यहाँ से लिखेंगे जो हमारा रहेगा फाइंड बाय फिल्टर करके एक हमारा मेथड है, इसको हम यूज करेंगे। यहाँ पर क्या काम करेंगे, डिपार्टमेंट आईडी, स्टेटस एंड पेजेबल ऑब्जेक्ट पास कर देंगे और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे कंट्रोल वन से वेरिएबल में और उसको यहाँ पर सिंपली पेज पे रिटर्न कर देंगे। ओके, देन क्या काम करेंगे, रिमेनिंग ये हमारा 2 पॉइंट सेम ही रहेगा, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट। ओके, इसने हम क्या एम्प्लॉय पेज से पेज ऑफ एम्प्लॉय डिटेल्स में हमने कन्वर्ट कर दिया, दैट्स इट। अब हम आते हैं नेक्स्ट मेथड, अपडेट के लिए हम लॉजिक लिखते हैं। अपडेट के लिए यहाँ पर भी बड़ा ट्विस्ट है, चलिए चेक करते हैं ट्विस्ट क्या है। यहाँ पर भी काफी मजा आएगा आपको। तो यहाँ से इसको रिमूव करते हैं, सबसे पहले पैकेज को, यहाँ से भी पैकेज को रिमूव कर लेते हैं। तो एम्प्लॉय को अपने को अपडेट करना है, तो सबसे पहले एक हम लॉग लिखते हैं। लॉग फाइल लिखना बहुत जरूरी है, आप प्रोडक्शन जब काम करिएगा तो वहां पे बहुत जरूरी है। लॉग डॉट इन्फो हमारा रहेगा यहाँ पर बेसिकली, और इसके अंदर एक हम मैसेज पास कर देंगे अपडेट एम्प्लॉय के लिए। तो यहाँ लिखेंगे हम सिंपली अपडेटिंग एम्प्लॉय विद। देन इसके बाद क्या काम करेंगे, हम सबसे पहले चेक करेंगे फाइंड एक्टिव हम करके मेथड लिखा था ना, इसको फाइंड एक्टिव एम्प्लॉय, क्या इस आईडी बेसिस से करें क्या कोई एम्प्लॉय एक्टिव एम्प्लॉय है कि नहीं है। अगर है तो उसके बेसिस पे हम काम करेंगे, तो इसको हम दे देंगे एज ए एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग, ओके, एग्जिस्टिंग की बात मैं कर रहा हूँ। ओके, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को यहाँ से हम निकाल लेंगे। देन हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा ना इधर से एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय पास जो मेल आईडी है और इधर जो रिक्वेस्ट आया है ना, ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं। ओके, एंड वो एम्प्लॉय ऑलरेडी डिलीटेड है, उसके बेस ऑन ईमेल आईडी वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारा चीजें अपने को चेक करना है। ओके, तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पर एक मैसेज लिखते हैं। ओके, आप कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर एक इफ कंडीशन लिखेंगे, देखें एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी इक्वल केस रिक्वेस्ट में एंड एम्प्लॉय रिपोजिटरी एग्जिस्ट बाय ईमेल एंड डिलीटेड फॉर रिक्वेस्ट डॉट मेल आईडी, ये है कि नहीं है। इतना सबसे पहले ये चेक करेंगे, इतना अपने को चेक करना है। देन यहाँ से कॉल लेंगे, इसको मैं 2 पार्टों में डिवाइड कर देता हूँ जिससे कि बेटर रहे, आपको चीजों को समझ में आता रहे। ओके, तो ये हमने यहाँ से काम कर दिया। देन यहाँ से हम थ्रो करेंगे। थ्रो क्या करेंगे, डुप्लीकेट एक्सेप्शन कर देंगे, तो थ्रो इसको कर देंगे एम्प्लॉय विद दिस मेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर। ओके, हमने क्या किया कि अगर मान लीजिए ऑलरेडी कोई मेल आईडी है
और जो एग्जिस्टिंग दोनों सेम होना चाहिए, चेंज आप नहीं कर सकते हैं। ये कंडीशन अगर चेंज किए तो एक्सेप्शन आएगा, और यहाँ पर वो डिलीटेड एम्प्लॉय तो भी उस ईमेल आईडी ऑलरेडी एम्प्लॉय कोई अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो भी ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। ये क्योंकि ऑलरेडी इस ईमेल आईडी से रजिस्टर है तो भी ये यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ओके, तो ये वाला हमने वैलिडेशन सबसे पहले चेक कर लिया। ओके, यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है। अब हम आते हैं एम्प्लॉय कोड को यूनिकनेस चेक करने के लिए। तो अगेन यहाँ पर लिखेंगे कोड यूनिकनेस चेक। ओके, दैट्स इट। अब हम यहाँ करेंगे जो ये वाली कोड है और ये दोनों कोड आपस में क्या है, इक्वल नहीं है, तो इसके केसेस पे भी अपने को यहाँ पर एक ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये वाला कर दिया, ये आपस में इक्वल नहीं है तो एंड यहाँ से हम क्या काम करेंगे, एंड लिखेंगे देन यहाँ से, और हम यूज करेंगे एम्प्लॉय रिपोजिटरी फाइंड बाय एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। इसको हम नेक्स्ट लाइन में करते हैं जिससे कि आपको फुल कोड दिखता रहे, और यहाँ पर रिक्वेस्ट से एम्प्लॉय को पास कर देंगे। ओके, अगर ये भी कंडीशन ना क्या लिखा है, एम्प्लॉय रिपोजिटरी एग्जिस्ट बाय एम्प्लॉय कोड एंड डिलीटेड फॉल्स, एंड जो उधर वाला है उससे अगर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी अपने को चेक कर रहा है। ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो अपने को क्या काम करना है, यहाँ पर एक वैलिडेशन थ्रो करना है। क्या वैलिडेशन थ्रो करना है इसके बारे में बात करते हैं। न्यू डुप्लीकेट एक्शन एम्प्लॉय विद दिस कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट करके हम यहाँ पर कर देंगे। ओके, ये काम हम कर देंगे, और देन यहाँ से लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट एम्प्लॉय कोड हम कर देंगे। अगर ये दोनों कंडीशन हमारा पास हो गया, ओके, तो क्या काम करना है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट को अपने को यहां से लेना, फाइंड एक्टिव डिपार्टमेंट। उसके बाद क्या काम करना है, ऑब्जेक्ट को हम कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एम्प्लॉय मेपर अपडेट एंटिटी को हम यूज करेंगे टैब। तो यहाँ से रिक्वेस्ट वाला और एग्जिस्टिंग है दोनों को पास कर देंगे, और यहाँ से ऑटोमेटिकली काम हमारा ये कर देगा। देन यहाँ से नीचे आएंगे और एग्जिस्टिंग में हम आएंगे और सेट डिपार्टमेंट कर देंगे। इसके बाद क्या काम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट को सेव कर देंगे। तो यहाँ से सेव वाला भी हमारा ये लॉजिक हो गया। देन यहाँ से हम आएंगे, इसको अपडेटेड जो हमारा एम्प्लॉय इसको हम रिटर्न करेंगे। तो अगेन यहाँ से हम आएंगे एम्प्लॉय मेपर टू रिस्पॉन्ड डीटीयू, ये हमारा अपडेट के लिए काम कर देगा। ओके, देन हमारा दूसरा जो पैच वाला मेथड है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से सबसे पहले पैकेज को अपने को रिमूव कर देना है, कोई बात नहीं, पैकेज को रिमूव करते हैं। अब आते हैं सबसे पहले एक लॉग लिखते हैं। सबसे पहले लॉग लिखने की आप प्रैक्टिस मस्ट कंपलसरी है करिए। पैचिंग एम्प्लॉय विद आईडी, ये हम कर दिए यहाँ पे। ओके, कंट्रोल एस इसके हमने सेव कर दी। देन यहाँ से हम फाइंड एक्टिव एम्प्लॉय को इसके आईडी की बेसिस पे पास चेक करेंगे क्या एक एक्टिव एम्प्लॉय है कि नहीं है। इसको हम एज ए एग्जिस्टिंग यहाँ पर मानेंगे। ओके, क्योंकि डीबी से आ रहा है। अब ओनली वैलिडेट करेंगे कि मेल आईडी कोड बिंग चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक करेंगे, तो अगेन यहाँ पर एक कंडीशन लिखेंगे, और ये हमारा कंडीशन क्या रहेगा, रिक्वेस्ट डीटीओ डॉट गेट मेल आईडी एंड एग्जिस्टिंग मेल आईडी। अगर मेल आईडी नल ना हो और एग्जिस्टिंग मेल आईडी क्या हमारा होना चाहिए, ये आपस में इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। एंड उसके बाद क्या काम करना है कि जो हमारा एम्प्लॉय कोड है ना उसके बेसिस पे भी हम एक यहाँ पे लगाएंगे वेरिएशन। देन यहाँ से हम आएंगे और लिखेंगे एंड को सिंपली हम और यूज करेंगे, और यहाँ से क्या काम करेंगे, एक वो तो हमारा मेल के लिए बेसिकली हो गया, राइट, कि हमारा मेल पे और एम्प्लॉय डिलीटेड है कि नहीं उसको बेसिस पे ये भी चेक करना है। तो इसके लिए हम क्या काम करें, तो मेल उसके बेसिस पे हम तो पहले मेल चेक करें कि दोनों मेल आपस में इक्वल है कि नहीं है। देन एक काम करेंगे कि उसकी जो मेल आईडी है उसके बेसिस पे क्या एम्प्लॉय एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे एम्प्लॉय रिपोजिटरी फाइंड बाय, इसको हम यूज कर लेंगे, टैब दबाएंगे सिंपली। ओके, हमने क्या किया कि एम्प्लॉय रिपोजिटरी फाइंड बाय
एम्प्लॉय एंड डिलीटेड फॉल्स, एंड यहाँ पर सिंपली क्या कम कर देंगे, मेल को हम पास कर देंगे। दैट्स इट मैन, इतने अपने को काम करना है, ये काम हमने कर दिया। ये हमारा यहाँ क्लोज होना चाहिए। दैट्स इट। ये सारे कंडीशन अपने को चेक करना है। ये हमारी ओवरऑल था। और ये नहीं मेथड अपने को एग्जिस्ट करना है, एग्जिस्ट वाले के लिए लिखना है, ये नहीं लिखना चाहिए, एग्जिस्ट वाले को हम यूज करेंगे। तो हम क्या यूज करेंगे, एग्जिस्ट बाय मेल आईडी डिलीटेड फॉल्स, इस मेथड को हम यूज करेंगे। डेट्स इट। क्या इस मेल आईडी को एम्प्लॉय एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना अपने को। तो अगर ये सारे कंडीशन ट्रू कर गया ना, तो यहाँ से हम लिखेंगे एम्प्लॉय विद दिस मेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप उसको अपडेट नहीं कर पाओगे। ओके, ये हमारा हो गया ओवरऑल यहाँ का पूरा। अब इसके बाद हम आते हैं, एक दूसरा हम सिनो लगाते हैं डिपार्टमेंट के लिए, कि डिपार्टमेंट इससे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी चेक करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ, और इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डीटीओ हम यूज करेंगे, रिक्वेस्ट डीटीओ डॉट गेट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आईडी नॉट इक्वल टू नल पहले होना चाहिए, नॉट इक्वल टू नल। देन यहाँ से करेंगे डिपार्टमेंट फाइंड एक्टिव डिपार्टमेंट को हम चेक करेंगे, अगर ये है तो क्या काम करें, एग्जिस्टिंग उसको रख दे। ओके, यहाँ से रिक्वेस्ट डीटी होगा, इसको रिक्वेस्ट डीटी हम पास कर देंगे। ये हमारा काम हो गया यहाँ पर। देन हम क्या काम करेंगे, फुल्ली ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से हम क्या काम करेंगे, एम्प्लॉय में पर पैच एम्प्लॉय डीटी कर देंगे, ये भी कर सकते हैं आप। उससे बेटर क्या होगा, यहाँ पर हमारा ऑलरेडी है अपडेट वाला, उसको हम यूज करेंगे, करेक्ट अपडेट। यहाँ पर रिक्वेस्ट डीटी और एग्जिस्टिंग को दे देंगे, देन इसको अपडेट कर देंगे। अपडेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर अपने पास ऑलरेडी है एम्प्लॉय रिपोजिटरी सेव कंट्रोल 1, और यहाँ से ये हमारा अपडेटेड एम्प्लॉय हो गया, करेक्ट। एंड इसको अपने को रिटर्न करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे एम्प्लॉय मैपर टू रिस्पॉन्ड डीटी, दैट्स इट। अब डिलीट पे बात हम करने वाले हैं। अब डिलीट जब करेंगे तो यहाँ पे एक ट्विस्ट है, कोई आप एम्प्लॉय को डिलीट कर रहे हैं, इसके लिए भी पूरी अपने को होल लॉजिक चेक करना पड़ेगा। कोई एक्टिव एम्प्लॉय तो आप उसे डायरेक्टली डिलीट नहीं करना पड़ेगा, उसको पहले आपको इनएक्टिव करना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। ओके, ऐसे आप उसको नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर हमने पैच वाला जो मेथड लिखा है, पहले इसको क्या काम करेंगे, इस पैच वाले से इसको इनएक्टिव करेंगे। अगर कोई एम्प्लॉय एक्टिव है उसको डायरेक्टली डिलीट करो तो हम अलाउ नहीं करेंगे, पहले इस पैच की हेल्प से हम क्या काम करेंगे, उसको इनएक्टिव करेंगे, देन उसको हम डिलीट करने देंगे। इसके लिए यहाँ पर लॉजिक लिखता हूँ। तो इसके लिए क्या लॉजिक है, इसको हम समझने की फुली कोशिश करते हैं, एंड ईच एंड एवरीथिंग करेंगे। और यहाँ जो हम करेंगे ना, सॉफ्ट डिलीट करेंगे, हार्ड डिलीट हमारा नहीं रहेगा। उस ऑब्जेक्ट को हम रिमूव नहीं करेंगे, उसकी केवल स्टेटस को चेंज कर देंगे। ओके, तो कैसे, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ लिखेंगे लॉग डॉट इन्फो, इन्फो को हम बात करेंगे, डिलीटिंग एम्प्लॉय विद आईडी, ये अपने को लॉग भी लिखना चाहिए। देन क्या काम करेंगे हम, फाइंड एक्टिव एम्प्लॉय, तो टैब लगाएंगे, देन एम्प्लॉय एंड कंट्रोल 1 से एक लोकल वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे, कंट्रोल 1 से। ओके, यहाँ पर ये आ रहा है, मैसेज कार्य नहीं कर रहा है सही से। फाइंड एक्टिव एम्प्लॉय, ओके, कंट्रोल एस सेव करिए, देन इसको नो सजेशन दे रहा है उसके ऊपर, कोई बात नहीं। तो यहाँ से इसको ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लिखिए, देन यहाँ पे एम्प्लॉय इक्वल टू, एंड इसको स्मॉल लेटर में कर देंगे, ये हमारा एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। देन इसको यहाँ पर के मैसेज को भी पास कर देंगे, तो देखने में थोड़ा सही लगेगा। एक्टिव एम्प्लॉय को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब अपने को एम्प्लॉय मिल गया, अब इसको डिसॉल्व डिलीट करने से पहले ना, इसको हम क्या काम करेंगे, चेक करें। देखिए ऑलरेडी यहाँ से एक्टिव होकर दिखने लग गया। ओके, एम्प्लॉय स्टेटस इक्वल टू एम्प्लॉय इनम करके है ना, वहां पर हमने दे रखा है इनम, इसको इंपोर्ट करते हैं ऐसे करके। ओके, कैन नॉट डिलीटेड एक्टिव एम्प्लॉय, और यहाँ पर लिखेंगे एक मैसेज को हम पास कर देंगे। ओके, और ये हमारा क्या रहेगा, बिजनेस एक्सेप्शन के आसपास एक्सेप्शन हमने क्रिएट किया था, ये ना रखेंगे बिजनेस एक्सेप्शन। कांट डिलीट एक्टिव एम्प्लॉय, प्लीज चेंज स्टेटस टू इनएक्टिव फर्स्ट,
ये हमारा मैसेज जाएगा वहां पर वेलिडेशन, जैसे आप एक्टिव एम्प्लॉय को डिलीट करोगे तो। अगर ये वेलिडेशन ट्रू नहीं हुआ तो क्या काम करना है, इस एम्प्लॉय को अपने को स्टेटस को चेंज करना पड़ेगा, सॉफ्ट डिलीट करना पड़ेगा। इसके लिए हम ऑलरेडी सिर्फ कोड लिख लेते हैं, तो हम यहाँ से यूज करेंगे एम्प्लॉय रिपोजिटरी को, हम सिंपली यहाँ से कॉल करेंगे एम्प्लॉय रिपोजिटरी, और यहाँ से हम यूज करेंगे सॉफ्ट डिलीट को, और वो आईडी पास करेंगे, वो ऑटोमेटिकली सॉफ्ट डिलीट यहाँ से कर देगा। दैट्स इट। देन यहाँ से अगेन हम एक लॉग इन्फो दे देते हैं, एम्प्लॉय विद आईडी मार्क एज डिलीटेड। वंडरफुल, ये हमारा होल सर्विस है एम्प्लॉय के लिए। आगे हम जानेंगे कि कैसे इस सर्विस को हम कॉल करेंगे कंट्रोलर से, इसके बारे में। देन अगेन जानेंगे इसकी होल सिनेरियो के बारे में विद प्रैक्टिकली।